लुधियाना में आज ही के दिन जन्मे महान क्रांतिकारी, जिनकी पिताजी की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपनी मां के द्वारा दिखाए गए रास्ते को, देशभक्ति के रास्ते को अपना परम करते हुए समझा। वो पारिवारिक रिश्तों से ऊपर उठकर देश के प्रति अपने कर्तव्य और देश से अपने रिश्ते को महत्व दिया। कितनी महान होगी वो माता, वो जो विधवा थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को देश के प्रति सौंपा। और कितना महान था वो पुत्र, जिस पुत्र ने अपनी माँ के ममता को छोड़कर, अपनी माँ के प्रति भावुकता को छोड़कर भारत माँ को अपना परम कर्तव्य समझा और भारत माँ को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन होम कर दिया। उस महान क्रांतिकारी का कहना था कि मात्र भावुकता के आधार पर की गई अपीलों का क्रांतिकारी संघर्षों में कोई अधिक महत्व नहीं होता और नहीं हो सकता है। क्रांति को अपना जीवन अर्पित करने के बाद क्रांतिकारी का अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं रहता और न ही उसे किसी भावुकता में पड़ना चाहिए। एक क्रांतिकारी के लिए ध्येय और लक्ष्य के सामने ममता जैसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसे विचार थे महान क्रांतिकारी के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारतवर्ष। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये होता है राष्ट्र के प्रति अपना असल बलिदान। राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके नाम पर कभी उन्होंने वोट नहीं मांगे, इसके नाम पर कभी उन्होंने राजगद्दी नहीं मांगी और न ही कभी झूठा इतिहास लिखाने की कोशिश की। सत्यता को शब्द की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रमाण है आज हम हमारे महान क्रांतिकारियों को बहुत ही श्रद्धा के साथ याद करते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। वरना बहुत से ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों का साथ दिया। आज लोगों को ये सब पता चल चुका है। पर कुछ महान क्रांतिकारों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। उन्हीं में से एक महान क्रांतिकारी थे सुखदेव। आज हम इनके बारे में एक छोटा सा परिचय जानेंगे। आज इनकी जयंती है तो मैंने सोचा इनके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। हमारे भारतवर्ष में कई महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से एक महान क्रांतिकारी थे सुखदेव थापर, जो भगत सिंह के मित्र थे। भगत सिंह और सुखदेव साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े। वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए साथ साथ ही अमरता को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ। इनके पिताजी का नाम रामलाल थापर था व इनकी माता का नाम रल्ली देवी था, जो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनके पिताजी का देहांत जब ये छोटे थे, 3 वर्ष के थे, तभी हो गया था। तो इनका पालन पोषण इनके अंकल ने किया था, जिनका नाम था अचिंतन राम, जो एक समाजसेवी थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। उन्हीं का प्रभाव, अपने माता का संस्कारों का ही प्रभाव था और उनके जो चाचा जी थे उन्हीं का जो प्रभाव था, जो इनके जीवन पर पड़ा और आगे चलकर एक महान क्रांतिकारी बने। जैसे जैसे बड़े होते गए, इन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचार देखे और कई क्रांतिकारियों से भी जुड़ते गए। सबसे पहले जुड़े हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से, जो क्रांतिकारियों का एक संगठन था। और इन्होंने लाहौर कॉलेज में कई छात्रों को अपने भारतवर्ष का इतिहास पढ़ाते थे, क्रांतिकारी इतिहास पढ़ाते थे। इसके बाद सुखदेव जी ने भगत सिंह व भगवती चरण वोरा के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का निर्माण किया था, जो सभा भारत की स्वतंत्रता में हमेशा कार्यरत थी और कार्य करती थी और ऐसे नौजवान को जोड़ती थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए हमेशा आगे रहे। महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जब साइमन कमीशन के विरोध में लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई थी, तो पूरा देश बदला लेने की सोच रहा था। तो इन क्रांतिकारियों ने मिलकर ही सॉन्डर्स का वध किया था, जो वहाँ का पुलिस अधीक्षक था लाहौर में, उसका वध किया था और इन्होंने बदला लिया था। उसमें 12 अभियुक्त थे सॉन्डर्स वध में। उसमें से पहले नंबर का नाम था सुखदेव जी का। उसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। और 8 अप्रैल को जो असेंबली में बम फेंका गया था, उसमें भी इनका नाम आया था, जिसके तहत 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी सुनाई गई। और 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी की तारीख तय की गई और 24 तारीख को सुबह 6 बजे इनको फांसी दी जानी थी। पर इन लोग सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि जिसके डर के कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें 23 मार्च को शाम को 7:33 पर ही फांसी दे दी। और उनका शव था वो भी उन्होंने नहीं लटाया और उसे पूरा अच्छत विच्छत कर उनके टुकड़ा कर जो है ले गए। पर किसी कारण से वहाँ की जनता को ये पता लग गया और जहाँ ये इनके शवों को टुकड़ों को जलाने का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ जनता पहुँच गई और इनका अंतिम संस्कार किया।
तो 23 मार्च को हमारे महान क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और इनके महान बलिदान ने हमारे देश के युवाओं को एकत्रित करा। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और देश के प्रति बलिदान करने की उनके मन में ललक पैदा हुई और कुछ ही वर्षों में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो ऐसे महान क्रांतिकारी जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए, ऐसे महान क्रांतिकारियों को हमें याद करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताना चाहिए। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं भारतवर्ष चैनल की ओर से और मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूँ। महान क्रांतिकारी सुखदेव जी की आज जयंती है, उनको मैं सच प्रणाम करता हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी उनके बारे में पढ़ें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आज उनकी जयंती पर थोड़ा सा उनका छोटा परिचय देने का। और आप कमेंट के माध्यम से आप क्या जानते हैं उनके बारे में ये लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें उत्साह मिलता है। भारत माता की जय।